नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने उपस्थित हुआ है कि क्या पाकिस्तान विश्व के नक्शे से गायब हो सकता है। अभी अभी एक दो दिन पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान भारत को अपने वजूद के लिए खतरा मानता है और उसी को ध्यान में रखकर वह अपने न्यूक्लियर वेपन को और डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। सवाल है कि वास्तविकता क्या है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल पे चर्चा करूंगा कि क्या पाकिस्तान विश्व के नक्शे से गायब हो सकता है, खत्म हो सकता है। अगर होगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, और बच सकता है तो कैसे बच सकता है। एक बात और बता दूं कि अगर आप आज का वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको एक पर्सनल टिप देने जा रहा हूं जो आपको अपने जीवन की लड़ाई को सफलतापूर्वक जीतने में मदद करेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है और क्यों। लेकिन मैं इसके पहले कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा शुरू करूं, आपका एक से कम मिनट लेना चाहूँगा और कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं पर्सनालिटी से कनेक्टेड मुद्दों पर लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ। हमारा एक विचार मंच है जिस पर इससे संबंधित विषयों पर चर्चा होती है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन भी कर रहा हूँ और आप सभी के सहयोग से मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपको डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक दिए गए हैं, उनको क्लिक करिए, उनमें उपलब्ध सामग्री देखिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए और फिर निर्णय लीजिए कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से मेरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस अहम मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि क्या पाकिस्तान निकट भविष्य में विश्व के नक्शे से गायब हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी का आकलन है कि पाकिस्तान भारत को अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। सवाल यह है कि खतरा भारत है या कोई और खतरा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पहलगाम में क्या हुआ। पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों को, सैलानियों को उनका मजहब पूछकर और ये सुनिश्चित करके कि वो हिंदू हैं, उनका कत्ल किया और उनके परिवार के लोगों के सामने किया और एक संदेश भी दिया कि जाके मोदी को बोल दीजिए कि हमने ये किया है। आपको ये भी याद होगा कि उसके एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के आर्मी के चीफ श्री आसिम मुनीर जी ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, दोनों साथ नहीं रह सकते। यानी मुनीर जी ये कहना चाहते हैं कि भारत के 100 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या में जो 20-22 करोड़ मुस्लिम हैं और जो बाकी मेजॉरिटी हिंदू हैं, वो साथ नहीं रह सकते। तो मुनीर जी भारत के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहे हैं।
और इसी मानसिकता का रिजल्ट था पहलगांव। आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति सी ट्रंप ने क्या बयान दिया था सीज फायर के तुरंत बाद। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की सोच रहा था, और चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, इसलिए हमने बीच बिचाव करके इस युद्ध को रुकवाया ताकि जन धन की हानि न हो। अब सवाल है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये न्यूक्लियर थ्रेट देने का बैकग्राउंड आप सबको पता है। मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ इस मुद्दे पर। पहला पहलगाम के बैकग्राउंड पे था, दूसरा मुनीर जी के अपनी पर्सनालिटी के ऊपर था, और तीसरा चाणक्य नीति के ऊपर था कि क्या उसका इस्तेमाल करके हम पहलगाम जैसी चीज़ों को रोक सकते हैं। अगर आप ये तीनों वीडियो देखें थोड़ा समय निकाल कर, तो आपको चीज़ें काफ़ी साफ हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारत ने पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पे हमला किया मिसाइलों से, वो ये साफ करके किया कि मैं केवल आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बना रहा हूँ, पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने को या नागरिक ठिकाने को हम लोग नहीं निशाना बना रहे। हमारी पाकिस्तान से कोई भी इस चीज़ को लड़ाई नहीं है, हम केवल आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा में ये कदम उठा रहे हैं। इसके बावजूद हुआ क्या, पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर हमला माना और हमारे सामरिक ठिकानों पे, नागरिक ठिकानों पे अटैक किया, और फिर हमने अपनी रक्षा में उनके ऊपर अटैक किया और उनके ढेर सारे एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया। फिर उनकी तरफ से संधि का प्रस्ताव आया, सीज फायर का आया, फिर डिस्कस हुआ और सीज फायर हुआ। तो जो मुनीर जी ये धमकी दे रहे थे कि हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे, ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर के ही था। अब मेरा एक खुला सवाल है उन देशों से जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे तुर्की हो, कि अगर मुनीर जी की सोच यही है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पहलगाम जैसी घटनाओं को दोबारा अंजाम नहीं देंगे। और अगर वो दोबारा अंजाम देते हैं तो भारत आत्मरक्षा में पुनः आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएगा, और अगर वो पिछली तरह की भांति वो फिर इस बात को अपने ऊपर अटैक लेंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे हमारे सामरिक ठिकानों पे, तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे और फिर वही स्थिति बनेगी जो पिछली बार बनी है। फिर न्यूक्लियर का हमको धमकी देंगे। तो सवाल यह है कि जब तक पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे मुनीर हो चाहे कोई अन्य हो, अपनी इस सोच में बदलाव नहीं लाते हैं, समय के साथ अपने को नहीं बदलते हैं। आज कोई ऐसा देश बता दीजिए जिसमें डिफरेंट मजहब के मानने वाले लोग न रहते हों और साथ साथ न रहते हों। तो अगर वो समय से पीछे चल रहे हो तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के वजूद को कोई खतरा है तो वो भारत नहीं है। पाकिस्तान को अगर कोई खतरा है तो उनकी अपनी ये विषाक्त जहरीली सोच है, जिसका नतीजा परमाणु युद्ध हो सकता है। और अगर पाकिस्तान ने खुदा न खास्ते एक बम भी इंडिया पे डाल दिया तो बम भी 2, 3, 4 तो डालेगा इंडिया, और अगर वो डालेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान विश्व के नक्शे से मिट सकता है। और केवल उसी का नहीं मिटेगा बल्कि जो अगल बगल के जो भी उसके कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, चाइना है, रसिया है, उनका भी काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो मेरा ये कहना है कि क्या चाइना और अमेरिका पाकिस्तान
के इस खतरे को दूर कर सकते हैं? क्या उनका मुनीर जी के सोच पे कोई कंट्रोल है? क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि मुनीर जी पहलगाम जैसी घटना दोबारा नहीं करने देंगे? क्या अपने आतंकवादी चीज़ों को डिसमेंटल करेंगे? क्या इस सोच से तौबा करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है, इस बात की बहुत सशक्त संभावना है कि पाकिस्तान विश्व के नक्शे से गायब हो सकता है। हाँ, वो फल फूल भी सकता है, विकसित भी हो सकता है, बशर्ते वो इस अपनी सोच को बदले, भूल जाए। तो दोस्तों, सारांश के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को पाकिस्तान की सोच से खतरा है, उसके जहरीली विचारधारा से खतरा है, उसकी उस विचारधारा से खतरा है जो समय के बहुत पीछे चल रही है, आधुनिक विश्व से बहुत पीछे चल रही है। अब सवाल यह है कि हमने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको एक टिप दूंगा जो आपके अपने जीवन की लड़ाई को जीतने में आपकी मदद करेगा। वो टिप क्या है दोस्तों? वो टिप ये है कि अगर आप अपने को अपने आसपास के लोगों से सुपीरियर समझते हो, बेटर समझते हो, उनको इन्फीरियर समझते हो, उनसे ठीक से बात नहीं करते, उनसे संबंध आपके खराब हैं, उनके बारे में विषाक्त सोच रखते हो, जैसा कि मुनीर जी हिंदुस्तान के खिलाफ रख रहे हैं, तो आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप काम कितना भी करिए, आप मेहनत कितना भी करिए, रिजल्ट आपको अपने मुताबिक नहीं मिलेगा जब तक आपके आसपास के लोग, संबंधित लोग पूरा का पूरा आपको सहयोग न करें। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपनी सोच में बदलाव लाओगे, अपने सोच को पॉजिटिव करोगे, माइंडफुलनेस के साथ जीना सीखोगे और अपने जीवन में सफल होंगे। और मैं सारांश के रूप में दोबारा आपसे कहूँगा कि अगर पाकिस्तान ने अपनी इस जहरीली सोच की हिंदू और मुसलमान अलग है, साथ नहीं रह सकते, जिसकी जो सोच जिन्ना की थी, नहीं बदलता है, तो वो खुद विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। हो सकता है भारत उसका कारक बन जाए, लेकिन उसमें दोष किसी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ मिला होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलते चलते एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, और अपने पर्सनालिटी को दिन प्रतिदिन विकसित करिए। हमारे चैनल से जुड़िए, हर हफ्ते आपको उत्प्रेरक सामग्री मिलेगी जो आपको मजबूत बनाएगी। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।